दोस्तों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। इस प्रश्न के लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी यूज होगी a की पावर m की पावर n, यानी कि जब पावर की पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस आइडेंटिटी का यूज हमने इसके उदाहरण में किया है। इसको सॉल्व करने के लिए 64 का यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए या फिर एलसीएम कर लीजिए। 2 से डिवाइड किए तो 32 आएगा, डिवाइड करने पर 16 और डिवाइड करने पर 8 और डिवाइड करने पर 4 और 2 से डिवाइड कर 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये हो गया। 2 से डिवाइड करने पर 32 आया, 2 से 32 को डिवाइड करने पर 16 आया, 2 से 16 को डिवाइड करने पर 8 आया, 2 से 8 को डिवाइड करने पर 4 आया और 2 से 4 को डिवाइड करने पर 2 आया, 2 से 2 को डिवाइड करने पर 1 आया। यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की होल पावर 1/2। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होगा और इसकी होल पावर 1/2। यहाँ पर देखिए ये m है और ये n है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यानी 2 की पावर 3 आया और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। ये भी सेम क्वेश्चन है। 32 का फैक्टराइजेशन करना है। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की पावर 1/5। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये 2 का 5 फैक्टर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 32 के फैक्टर करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आता है। 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। 125 का एलसीएम कर लीजिए और इसको भी 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25 5 एकम 5। आप इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की होल पावर 1/3। 5 की पावर 3 की होल पावर हो जाएगी 1/3 और आप इसे लिखें 5 की पावर 3 की पावर 1/3 यानी कि m गुणे n, ये कैंसिल हो जाएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, इसमें भी यही आइडेंटिटी लगने वाली है। a की पावर m की पावर n की आइडेंटिटी, इसमें पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 9 का एलसीएम कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9, 9 के फैक्टर होंगे 3 गुणे 3, आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और इसकी होल पावर है 2/3। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 3/2, तो 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 को आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9 27, 27 इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो 32 की पावर 2/5, यानी कि 32 का एलसीएम लेना है और 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की होल पावर 2/5। इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 2/5 है यानी कि m गुणे n, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 हुआ और 2 × 2 इक्वल हो जाता है 4। यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 16 की पावर 3/4। तो 16 का एलसीएम करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसकी पावर है 3/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 4 बार आया है, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसकी होल पावर है 2 की पावर
2 की पावर 4 की पावर 3/4, तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 8 इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 125 की पावर -1/3, तो आप यहाँ देख सकते हैं 125 का एलसीएम 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, तो इसे आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की होल पावर है -1/3, और तो 5 की पावर 3 की पावर -1/3, 5 की पावर 3 की पावर -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, और आप इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी कि इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं A इनवर्स इक्वल 1/A, मतलब A इनवर्स यदि इनवर्स में दिया हो तो नीचे लाकर हम उसे पॉजिटिव में बना सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1/5 इसका सॉल्यूशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यानी कि यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर जिस आइडेंटिटी का यूज होने वाला है वह आइडेंटिटी है A की पावर m इंटू A की पावर n इक्वल A की पावर m इंटू n, यानी कि बेस इक्वल होते तो पावर प्लस हो जाती है। इसे आप सॉल्व कर सकते, 2 की पावर 2/3 इसकी पावर को आपस में प्लस करेंगे, 2 की पावर इसका होगा एलसीएम 3 और 5 का 15, 3 से भाग देने पर 5 और 5 का 2, 5 दूनी 10, 5 से भाग देने पर 3 और 3 एकम 3, मतलब 2 की पावर 13/15 इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें A की पावर m की पावर n की आइडेंटिटी लगने वाली है, यानी कि 1 की पावर 7 हो जाएगा और 3 की पावर 7, मतलब इनका गुणा हो जाएगा, तो 1 की पावर 7 यानी 1 और 3 की पावर 7 21 इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, इसे भी आप बेस इक्वल होता है और भाग हो रहा हो तो हम उसकी पावर को माइनस कर देते हैं, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, हल करने पर इसका एलसीएम आएगा 4, 2 से भाग देंगे 2 बार, 2 माइनस 1, यानी कि 11 की पावर 1/4 इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, यहाँ पर पावर इक्वल हैं, तो जब पावर इक्वल होती है तो आइडेंटिटी यूज होती है A की पावर m इंटू B की पावर m, यानी कि AB का बेस का गुणा कर देते हैं और पावर को बाहर कर देते हैं। सेम वही करेंगे, 7 गुणे 8 का गुणा हो जाएगा, उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, 7 8 56, 56 की पावर 1/2, यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।